यार इस वीडियो को जरूर देखना आप लोग। ए भाई शिहाब चतुर साहब के साथ बैठ जाइए इस बैठिए गुस्सा हो लगता गए हजरत। इसी वजह से मैंने जी बिहार के एक जलसे में कहा था, जहां सलमान अजहरी आए उलमा को नहीं जाना चाहिए, बेइज्जती होती है। शिहाब चतुर साहब ने हज किया पैदल, इमाम हसन की मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया सर आंखों पर, मगर वो काबिले इत्तेबा नहीं है, उलमा से अफजल व आला नहीं है। वो शेख अबू बकर के नक्शे कदम पर चलते, उनसे मोहब्बत करते हैं, मगर आलिम नाइबे नबी होता है। अगर भीड़ जमा करने के लिए बुलाया है आपने तो वमा अलैना इल्लल बलाग, मैं निकलता हूं यहां से। बॉलीवुड हॉलीवुड ट्रॉलीवुड वाले में भी भीड़ जमा होती है। ये अल्लाह का शुक्र है कि ये एक सुन्नी सही उल अकीदा है, उलमा से मोहब्बत करते हैं, और वो कारनामा अंजाम दिया है जो बरसों पहले हजरत अली के साहबजादे इमाम हसन ने अदा किया था। हम कद्र करते हैं, मगर इसकी बुनियाद पर आप इनके नक्शे कदम पर इनकी पैरवी करके आप दाढ़ी छोटी रख लें, ये जायज नहीं होगा। इनकी तरफ पैंट शर्ट पहन ले, ये जायज नहीं होगा। अमामा उतार दे, ये जायज नहीं होगा। इमाम आजम की जगह इमाम शाफई की तकलीद करे, ये जायज नहीं होगा। इसलिए नौइयत और मसले को समझे, दीन को समझे, ये सबके बस की बात नहीं होती है। भेड़ चाल चलना ये अक्लमंदी नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला का लाख लाख शुक्र है कि आज भी गिरिडीह में उलमा जो नाइबे नबी है वो जिंदा है। बहुत अच्छी बात, हमारी रहबरी के लिए ये काफी है। जिंदाबाद। मैं कमर आलम मिसबाही साहब की नकाबत में दो जुमले सुन के बहुत खुश हुआ कि आलिम से मशवरा लिया गया है। वाह वाह वाह, और बहुत खूब मुफ्ती साहब, बहुत खूब। क्या ऐसा नहीं लगता कि मुफ्ती साहब आप शिहाब को जलील कर रहे हैं? क्या ऐसा नहीं लगता जलील हो रहा है शिहाब भाई जलील हो रहे हैं? ऐसा नहीं लगता है? हाँ बेशक उलमा सरों के ताज हैं, उलमा हमारे सरों के ताज हैं, और हमारी कोई हैसियत नहीं है उलमा के सामने। अफजल आला है उलमा एक गैर आलिम के सामने, बेशक। लेकिन क्या सही आलिम का ये तरीका है जो तरीका आपने अपनाया है? क्या ऐसा नहीं लगता कि आपकी जबान से हसद जाहिर हो रहा है? आप रहनुमाई कर रहे हैं, आप इस्लाह कर रहे हैं, या क्या मतलब हुआ इस्लाह इस तरह से होती है? उस बंदे की मौजूदगी में आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। कितने लोग आ गए थे, कितनी भीड़ जमा हो गई थी? सिर्फ 2 ही लोग तो आए थे मुसाफा करने के लिए, या 3 आए थे, या इससे ज्यादा आए थे। आप ये भी तो कह सकते थे कि भाई आप बैठ जाइए, प्रोग्राम खत्म जब हो जाएगा, जब इख्तिताम हो जाएगा, उसके बाद अदब व एहतराम के साथ में आप आ सकते हैं, उलमा से मुसाफा करें, चाहे शिहाब चत्तौर से मुसाफा करें, मिल लेना, मुलाकात कर लेना। ये बात कह के भी तो बात खत्म हो जाती। मुफ्ती सलमान अदई साहब के ताल्लुक से आपने जो भी कहा, आपको बेहतर मालूम होगा कि क्या हुआ होगा, कैसा रहा होगा, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो यहाँ पर जो जलील होंगे। लेकिन शिहाब भाई यहाँ पर जलील हो रहे हैं, तो ये नहीं लगता मुझे एक बेहतरीन आलिम, एक परहेजगार आलिम इस तरह की हरकत कर सकता है। हाँ मैं हरकत कहूँगा इसको, मुझे हरकत लगी है, मुझे ये पसंद नहीं आई बात। मैं आपकी रहनुमाई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे रहनुमाई चाहता हूँ मुफ्ती साहब। अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो मैं आपसे माजरत चाहता हूं अगर मुझसे कोई गलती हुई है। लेकिन जहां तक मुझे लगा, मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर शिहाब चित्तौर जलील हो रहा है और आपकी जबान से हसद जाहिर हो रहा है। एक बेहतरीन आलिम का काम यह नहीं है कि किसी को जलील किया जाए, कि उसके मुसाफा करने से उलमा तो जलील नहीं हो रहे थे। हाँ भीड़ लग रहे थे, आपने ये कहा कि भीड़ लगती है बहुत बहुत ज्यादा, उलमा को इज्जत नहीं मिलती, इस तरह का कुछ जुमला कहा था आपने। ना ऐसा नहीं है यार, नाचने गालों वालों के लिए भी भीड़ लगती है ना। ये तो फिर एक मिंबर रसूल पर बैठा हुआ है बंदा, वो मशहूर आदमी है, लोग मोहब्बत रखते हैं उससे, उसने हज पैदल हज किया, उससे लोग मोहब्बत करते हैं। और ये इज्जत किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है, किसी एक दूसरे को इज्जत दे दे। ये इज्जत उसी को मिलती है जिसको रब चाहता है। बेशक कुरान साहब बयान फरमाता है वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, तो इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। आप बेहतरीन आलिम हैं, मैं क्या हूँ आपके सामने, आप खुद जानते हैं कि इज्जतें जो मिलती है बंदे को वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिलती है।
کسی بندے کی بس کی بات نہیں ہے کسی کو کچھ دے دے یا کسی سے کچھ لے لے. لیکن مجھے یہ چیز پسند نہیں آئی. کس طرح ذلیل کر کے رکھ دیا آپ نے ذلیل کو. اس کی نظریں نیچے جھک گئی تو وہ اٹھا نہیں پایا سر اوپر. وہ کس طرح سے ذلیل کیا جا رہا ہے اس کو. تھوڑا سا برداشت کر لیتے بھائی. اگر کہنا ہی تھا آپ نے کسی دوسرے پروگرام میں یہ بات کہہ دیتے جہاں پر رہا نہ ہی سلمان اظہری صاحب ہوتے مفتی صاحب اور نہ ہی یہ شہاب چتور صاحب ہوتے. ایسی جگہ پر آپ یہ بات کہہ دیتے. سامنے بیٹھا کر کے ذلیل کر دیا آپ نے ان کو. تو مجھے یہ بات پسند نہیں آئی اور مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو بھی پسند آئی ہو یہ بات. شاید مجھے لگتا سبھی ناراض ہوئے ہوں شاید کہ آپ نے جس طرح کی باتیں کی ہیں جو بھی آپ نے بیان کیا. بے شک آپ کی بات سب کچھ صحیح ہے. آپ نے صحیح کہا. ہم بھی مانتے ہیں اس چیز کو علماء سر کے تاج ہیں. علماء نائب رسول ہوتے ہیں. بے شک ہم اس چیز کو مانتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن علماء اس طرح نہیں کرتے جس طرح آپ نے کیا ہے. ایک عالم ایسی حرکت نہیں کرے گا. کسی کو بیٹھا کر ذلیل نہیں کرے گا آپ نے جو حرکت کی ہے. اس لیے اللہ پاک مجھے آپ کو خلوص عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں سب کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی جان اور مال کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک ہماری مساجد مدارس خانقاہوں کی وقف کی زمینوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی دنیا میں جہاں کہیں بھی پریشان حال مسلمان ہیں سب کی جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے. جو بے قصور مسلمان جیلوں میں قید ہیں ان سب کو باعزت رہائی عطا فرمائے. جو بے جا مقدمہ بازیوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو اس سے چھٹکارا نصیب فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے. جو بے روزگار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو جائز روزگار عطا فرمائے. اور جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو اللہ پاک نیک صالح بنائے. جن بھائیوں بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں اللہ پاک ان کو جائز رشتے عطا فرمائے. نیک رشتے عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی جان اور مال کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک ہمارے اس ملک میں امن اور سکون قائم فرمائے. نظر بد سے اللہ پاک محفوظ فرمائے. حضور کے وسیلے سے میری دعا کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.